न्यू ईयर सेलिब्रेशन में अब सिर्फ 56 घंटे बाकी हैं। लोग न्यू ईयर मनाने के लिए पहाड़ों का प्लान बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। सड़कों पर बर्फ जमने से पिछले 48 घंटों में कश्मीर से लेकर हिमाचल तक कई हादसे हो चुके हैं। अगर आप भी न्यू ईयर पर पहाड़ों का प्लान बना रहे हैं तो आगे के प्लान पर आलम से पहले ये रिपोर्ट देखिए। आस्ता 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 ओए ओ यार गाइस, हमारी गाड़ी लोखंडी के चक्राता के लोखंडी में फंस चुकी है। स्टिट हो रही है गाड़ी। पहाड़ों पर बर्फीली आफत बरस रही है। बर्फीली सड़क पर गाड़ियां फिसल रही हैं। नारकंडा में ये गाड़ी बैक में ऐसी फिसली करीब 30 मीटर तक फिसलती चली गई। फिसलती गाड़ी के पीछे 2 लोगों की जान जाते जाते बच गई। आस्ता 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 मनाली में एक और गाड़ी ऐसी फिसली रुकी ही नहीं। बैक में 20 मीटर तक फिसलती गई, सीधे सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। चक्राता में बर्फ से जमी सड़क पर टूरिस्ट की गाड़ी जाम हो गई। सड़क के मोड़ पर रोडवेज बस बर्फ पर ऐसे अनकंट्रोल्ड हुई, सीधे सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से जा टकराई। ओ यार हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से टूरिस्टों की मौज आ गई, तो साथ ही साथ पहाड़ों पर हादसों की बाढ़ आ गई है। शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति, नारकंडा में कई जगहों पर हादसे हुए हैं। चक्राता में टूरिस्ट सड़कों पर फंस गए, जिसके बाद इन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाला। वहीं कुलगाम, गुलमर्ग में प्रशासन के साथ सेना को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। 24 घंटे में हिमाचल में भारी स्नोफॉल हुआ है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोल पर 3 फीट, सीसू में भी 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। दरचा और जिस्पा में 7 से 8 इंच, केलांग में 5 इंच, उदयपुर और तिंदी में 8-8 इंच, काजा में 3 से 4 इंच, सुमधु में 5 इंच, कोकसर में 12 इंच तक स्नोफॉल हो चुका है। हिमाचल में क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच वैसे भी टूरिस्टों की भारी भीड़ उमड़ती है। हिमाचल में पिछले 5 दिनों से स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल का लुत्फ उठाने के लिए और ज्यादा पर्यटक उमड़ पड़े। होटल भी ओवर क्राउडेड है। होटलों की कीमत में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। मनाली में पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं, नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे और यहां पर उन्हें स्नोफॉल दिखी और अभी भी स्नोफॉल यहां पर एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और पर्यटक जो हैं वो यहां पर एंजॉय कर रहे हैं। तस्वीर देखेंगे आप तो पूरा का पूरा मनाली सफेद चादर में लिपटा हुआ यहां पे नजर आएगा। जो सेब के बगीचे थे वो पूरी तरह से बर्फ से भर चुके हैं। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट है वो काफी ज्यादा एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं। टूरिस्टों की भीड़ और बर्फ जमने से करीब करीब हर सड़क पर जाम जैसे हालात हैं। शिमला और मनाली में सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे, ऐसे में सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सोलंग नाला में 1500 से ज्यादा गाड़ियों में करीब 5000 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने देर रात तक रेस्क्यू किया। हिमाचल में कल देर शाम से हुई बर्फबारी के बाद यहाँ पर टूरिस्टों का सैलाब उमड़ पड़ा है और तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरे मनाली के अंदर इस समय भयंकर ट्रैफिक जाम जो है वो लग गया है। हालांकि सोलांग वैली का रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन आप देखिए जितने भी गाड़ियां हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगी। रोड के ऊपर पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुका है और यहाँ से निकलने में 1 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करने में कम से कम 2 घंटे का समय लग रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितने मुश्किल यहाँ पे हालात हैं। ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं और ये जाम पूरा का पूरा मनाली तक जो है वो लगा हुआ है और काफी
हालात जो हैं वो यहाँ पर जाम की वजह से खराब हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इमरजेंसी हो जाए या खुदा न खास्ता कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। हिमाचल में स्नोफॉल से टूरिस्ट और होटल मालिकों की मौज हो गई है, लेकिन सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक जाम और हादसों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। 3 नेशनल हाईवे समेत करीब 101 सड़कों पर ट्रैफिक बंद हो गया है। अकेले शिमला के ऊपरी इलाकों में 50 के करीब सड़कें बंद है, जबकि करीब 51 जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में अब से करीब 41 घंटे बचे हैं। ऐसे में सेलिब्रेशन के लिए टूरिस्ट अपने अपने डेस्टिनेशन पहुंच रहे हैं। मनाली, शिमला, डलहौसी समेत सभी टूरिस्ट स्पॉट करीब करीब हाउसफुल होते जा रहे हैं। शिमला में पिछले 48 घंटे में करीब 600 गाड़ियां पहुंची हैं। इन गाड़ियों में करीब 1 लाख टूरिस्ट पहुंचे हैं। पिछले 4 दिनों में केवल शिमला और कुल्लू जिले में 3,30,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही टूरिस्टों के साथ ऊंचे इलाकों में न जाने की अपील भी की है। लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और कुन्नौर में बारिश, स्नोफॉल का अलर्ट है। साथ ही मंडी, कुल्लू, चंबा में 1 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने की भी संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हुई तो लुत्फ उठाने टूरिस्टों की भीड़ पहुंच गई। हिमाचल से सटे उत्तराखंड में भी स्नोफॉल हो रहा है। चक्राता के लोखंडी में बर्फ के बीच एक पिकअप गाड़ी फंस गई और सड़क पर फिसलती दिखी। सड़कों पर बर्फ जमने से हादसे भी बढ़ गए। कई जगहों पर टूरिस्ट फंस गए। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। रात में कई इलाकों में स्नोफॉल होने की संभावना है। वार्निंग की बात करें तो इसमें जो हैवी स्नोफॉल है वो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इन 5 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। इसमें जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्र हैं या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। आज दिन शाम से लेकर के और कल शाम तक की अगर बात करें करीब जो है 24 आवर्स के जो है ये दौरान जो है देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और बागेश्वर जिले में भारी बर्फबारी हो सकती है। इन जिलों में 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल का अलर्ट है। हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारी स्नोफॉल हुआ है। कुलगाम टू बनिहाल, राजौरी टू गुलमर्ग, श्रीनगर टू बनिहाल, हर जगह बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। पहाड़ से लेकर मैदान, सड़क से लेकर मकानों को बर्फ की मोटी चादर ने ढक लिया है। बर्फबारी से जहां टूरिस्टों की मौज फुल हो गई तो वहीं लोकल लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी जीने में भी परेशानी खड़ी हो गई है। कश्मीर में अगर बर्फबारी न हो तो कश्मीर की सुंदरता अधूरी रह जाती है और जैसे ही बर्फ गिरती है कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन जब ये बर्फ हद से ज़्यादा गिरती है तो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। बिजली गुल हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। और श्रीनगर में कल रात से हो रही बर्फबारी के बाद ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। श्रीनगर शहर से जुड़ने वाले बहुत सारे रास्ते जो है वो कट ऑफ हो चुके हैं। आज होने वाले सभी एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। साथ ही साथ हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। मुगल रोड, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, गुरेज रोड, सारे रास्ते जो है वो पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। कश्मीर वैली में स्नोफॉल से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। श्रीनगर से जुड़ने वाले नेशनल हाईवे और कई सड़कें बंद हो गई हैं। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। सड़कों पर मोटी बर्फ की चादर जम गई है। सड़कों पर 2000 से ज्यादा गाड़ियां जहां तहां फंस गई है, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। सड़कों पर बिछी बर्फ को मशीनों से हटाने का काम शुरू हुआ। शाम तक कई रास्ते साफ कर दिए गए। भारी स्नोफॉल के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। यात्रियों को अपडेट के लिए एयरलाइंस के टच में रहने को कहा गया है। गुलमर्ग में स्नोफॉल से घूमने निकले टूरिस्ट बीच रास्ते में फंस गए तो आर्मी की चिनार कोर ने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। 68 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें 30 महिलाएं, 30 पुरुष और 8 बच्चे शामिल थे। साथ ही आर्मी जवानों ने 137 टूरिस्टों तक राहत सामग्री और मेडिकल सुविधा भी पहुंचाई। राजौरी में भारी बर्फबारी हुई है।
सड़क पर 7 टूरिस्ट गाड़ियों में फंस गए तो ट्रैफिक पुलिस के साथ प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को सुरक्षित निकाला। वहीं कुलगाम में पुलिस ने एक हार्ट पेशेंट का रेस्क्यू किया। बर्फ से ढके रास्तों के बीच पुलिस के जवान मरीज को उठाकर अस्पताल ले गए। कश्मीर के बनिहाल में इतनी बर्फ गिरी, रेल ट्रैक से लेकर नेशनल हाईवे तक पर कई फीट मोटी बर्फ की परत जम गई। सड़कों के साथ रेल ट्रैफिक भी ठप हो गया। बनिहाल से बारामूला तक जाने वाली सभी ट्रेन सस्पेंड कर दी गई। कई टूरिस्ट 10 घंटे से भी ज्यादा समय से स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। टूरिस्ट श्रीनगर के लिए आए थे, वैसे तो हम यहाँ पे बनिहाल में फंसे हुए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ा। तो नाइट टाइम यहाँ पे होटल्स की दिक्कत थी बिकॉज ऑफ रास्ता बंद होने की वजह से बाकी सारे ओवर क्राउडेड हो गया था, सिंपल टू से। तो जिनको होटल मिला वो तो स्टे कर गए, बाकी ऑलमोस्ट जो भी थे वो ट्रैवलर में रुके, जो अपनी अपनी प्राइवेट कारों में रुके। बर्फ से बंद पड़े नेशनल हाईवे पर बर्फ हटाया जा रहा है। इसके लिए विभाग की कई टीमें लगी, साथ ही सड़कों पर फंसे लोगों को भी निकाला गया। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और टूरिस्टों से कई जगहें ओवर क्राउड हो गई है। ऐसे में टूरिस्ट के साथ प्रशासन को भी कई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान बना रहे हैं तो मौसम और डेस्टिनेशन लोकेशन पर ट्रैफिक की पूरी अपडेट लेकर ही निकले।